आजकल मैं देखता हूँ, सोचता हूँ और व्हाट्सएप और फेसबुक जो उद्योग चल रहा है फॉरवर्ड का, और अधकचरी ज्ञान वाले लोग, कितना आसान होता है बुराई करना। कल मैं पढ़ रहा था इंदिरा गांधी के बारे में, सोच रहा था कि कितना बड़ा काम किया रहा होगा। 97 का जो वार है, जिसमें पाकिस्तान को 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कराना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। किताब में एक लाइन में पढ़ लेना आत्मसमर्पण कराना, यहाँ यहाँ 93,000 क्या। मैं तो जब से पैदा हुआ हमने 93 पाकिस्तान के लोगों को आत्मसमर्पण करते नहीं देखा। 93,000 तो बहुत दूर की बात है। उस समय सोचता हूँ कि कितना विकट समय होगा। इस समय तो हमारा देश जो है आर्थिक रूप से मजबूत है। उस समय खाने का भी तो ठिकाना नहीं रहता, कहाँ था उस समय। बिल्कुल 47 में तो हम लोग आज़ादी हुए थे, और उसके बाद कोई इतनी इंडस्ट्री, ये तो जो प्राइवेट कंपनियां वगैरह आई हैं वो 91 के बाद आई हैं, जब नरसिम्हा राव के दौर में है। और देश के पास रिजर्व, क्या कहते हैं, एक समय ऐसा आ गया था नरसिम्हा राव जी के समय में कि देश के पास फॉरेन रिजर्व तक नहीं था, तो सोना तक गिरवी रखना पड़ा। कितना कठिन समय रहा होगा इंदिरा गांधी का कि। और कि मानेक शाह थे उनके, वो थे सेना अध्यक्ष, तो उनको बुलाया इंदिरा गांधी ने और पूछा कि जो 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से चले आए थे, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, चले आए थे। वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का मामला था। जिन्ना साहब जिस तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम करा कर देश तो आज़ाद करा लिए, मतलब 2 टुकड़े करा लिए थे आज़ादी के बाद। कितना आसान था जिन्ना का इस देश को 2 टुकड़े कराना, डायरेक्ट एक्शन में। क्या कहते हैं कि लाखों लोगों का कत्ल पार्टीशन के समय। और क्या कहते हैं, कलकत्ता में जो डायरेक्ट एक्शन किया था उसमें कितने लोग मारे गए थे। और जो हिंदू मुस्लिम जो खाई पैदा की थी जिन्ना ने, वो क्या सोच रहे थे कि आगे सुख से जी पाएंगे। आज तक पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। जिन्ना की आत्मा आत्मा तो थी ही नहीं वो। जिन्ना आज, और उनका संविधान क्या है, वहाँ का जो शासन जो है सेना ही चलाती, सभी लोग जानते। ऐसे में इंदिरा गांधी जो है, सोचिए कितनी लव महिला कही जाती है। जब उनके लोग जब आने लगे यहाँ, बॉर्डर पार करके 1 करोड़ लोग हो गए। किसी देश को तोड़ना, 2 भागों में विभाजित करना। आज जैसे बलूचिस्तान जो है अलग होने के लिए कह रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन कितना दिमाग रहा होगा। इन्होंने मानिक शाह को बुलाया, मानिक शाह से पूछा, तो मानिक शाह ने मना कर दिया। और इंदिरा गांधी मानी उनकी बात, कारण पूछा। आज की डेट में क्या ये आसान लगता है कि कोई सेना अध्यक्ष प्रधानमंत्री को मना कर दे कि इस समय अटैक नहीं कर सकते। और इंदिरा गांधी मानी, और कितना किस तरीके से पूरा उन्होंने को छूट दी मानिक शाह को। मानिक शाह इंदिरा गांधी को स्वीटी कहते थे। आज किसी की हिम्मत है कि, लेकिन इंदिरा गांधी भी कहीं ना कहीं कितना ज्ञान का सम्मान करती थी। और देखिए, और यहाँ कल सरकार बनवा दी थी बुलाकर। जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं मुजीबुर रहमान, उनको अपने देश में बुला के
सरकार बनवा देना इतना आसान काम था। बहुत निर्णयों की आलोचना होती है और कभी भी मैं अक्सर देखता रहता हूँ टेलीविज़न पर इंदिरा गांधी की स्पीच, तो लगता है कि असाधारण लेडी। चाहे उनके जीवन की घटना हो कि एक बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा था कि मेरे साथ पार्टी में डांस करो, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरे देशवासी क्या सोचेंगे, क्या इमेज आएगी। देश की कल्चर का कितना ध्यान रहा होगा। महापुरुषों से हम प्रेरणा ले सकते हैं। और जब देखता हूँ 26 जनवरी वगैरह की जो स्पीच, 26 जनवरी लाल किले से जो स्पीच होती है, और कहीं ना कहीं भारतीयता थी। वाकई नमन हमारी महान प्रधानमंत्री लव महिला इंदिरा गांधी को। महापुरुषों के, किसी भी महापुरुषों से हमें सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए साथियों। इच्छा हुई, अब कभी कभी सोचा है तो दिमाग में कुछ उमलता घुमलता रहता है। हमारा जो भारत है और पाकिस्तान है, दोनों में क्या अंतर रहा। पाकिस्तान में 2 ही लोग थे, जिन्ना और लियाकत अली खां। जिन्ना की 48 में मौत हो गई और लियाकत अली खां जो उनके पीएम थे, उनको गोली मार दी गई। और जो पाकिस्तान जिसने बनाया था रहमत अली खां, उनका तो ये हाल हुआ था कि जब आए थे पाकिस्तान, कुछ ऐसा कह दिया था कि उनको घर जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। और उनको क्या कहा था कि यहीं से जाओ, सीधे लंदन के लिए उनको भेज दिया गया था बैठाल के। जो हाथ में सामान था, जो उनका जनक था। और हमारे यहाँ महात्मा गांधी, नेहरू जी और जितने भी नेता हैं सभी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले लीजिए, जितने भी महान लोग हैं उनकी इज्जत होती है। तो पाकिस्तान में जो है वो किसी के नहीं है। वही हाल पाकिस्तान का है, वही हाल बांग्लादेश का है। लेकिन हमारे यहाँ एक के बाद एक काबिल लोग हैं, सोच समझ वाले लोग हैं। समझिए, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री मोदी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, एक से एक लोग हैं। यही कारण है। और जो हमारी सेना डिसिप्लिन है, सबसे बड़ी बात है। अभी देखिए हमारे यहाँ 2 बहनें, सोफिया कुरैशी और वेमिका सिंह, देखिए एक से एक लोग हैं। ये पॉजिटिव कल्चर का कमाल है। और पाकिस्तान में क्या चल रहा है, वो उन्होंने मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और विभाजन करवा दिया। अभी भी वही हालत है। कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो अभी भी इंतज़ार करा रहे, सुधर नहीं रहे, इतिहास से सबक नहीं ले रहे हैं। बीमारी है। कितना पैसा बर्बाद कर दिया होगा आज तक इंडिया को बर्बाद करने के चक्कर में। लेकिन हम विश्व की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान रसातल में चलता चला जा रहा है। साथियों, जय हिंद। मेरा भारत महान, वंदे मातरम, भारत माता की जय। किसी न किसी महापुरुष को लेकर और मन में जो विचार हैं आपके साथ रूबरू होता रहूँगा।